हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर कैंडल वैक्स रीडिंग फॉर यू गाइस। सो आज का जो हमारा सेशन है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए एक फ्रेश एनर्जी चेक हम करने जा रहे हैं। जिस इंसान से आपकी बातचीत नहीं हो रही है, उस इंसान की एनर्जी आपके टुवर्ड्स आज के दिन में कैसी है, ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सोचिए उस व्यक्ति के बारे में जिनसे आपकी बातचीट नहीं हो रही है या थोड़ी बहुत बातचीत हो रही है और आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लग पा रहा है कि इस इंसान की एनर्जी असल में है क्या आपके टुवर्ड्स। क्या ये दोबारा आपसे बातचीत करेंगे, क्या सोच रहे हैं ये आपके बारे में, क्या ये चाहते हैं इस रिलेशन से आगे, क्या ये सोचते हैं आपके बारे में, आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है। ये सब कुछ आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे। इस सेशन को, इस रीडिंग को मैं समर्पित करती हूँ पूरी तरीके से महादेव और माँ भगवती को, और उन्हीं का पवित्र नाम लेते हुए आज की ये रीडिंग हम शुरू करते हैं। आप लोग इस रीडिंग से जुड़ने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक दे दीजिए। और सोचिए इस व्यक्ति के बारे में 3 बार कम से कम इनका नाम रिपीट कीजिए अपने मन में और इनके चेहरे को विजुअलाइज कीजिए। इनके साथ बिताए हुए टाइम के बारे में सोचिए। इस डिविनेशन बाउल में भी आप इस इंसान का चेहरा विजुअलाइज कर सकते हैं। एंड लेट्स सी इस इंसान की ऊर्जा अभी अपने आप में क्या है और आपको क्या जानना ज़रूरी है। ओके, ये कुछ बहुत बड़ा चेंज या कुछ इफेक्ट कॉज करना चाह रहे हैं आपको। मुझे ऐसा भी लगा है जैसे किसी ने किसी को पुश किया है, पुश अवे कर दिया है कि मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर जाओ भाई, मुझे बात नहीं करनी है आपसे। इस तरीके की एनर्जी दिखाई दे रही है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू। शायद किसी ने किसी को ब्लॉक कर दिया है या बहुत नेग्लेक्टेड महसूस करवाया है, बहुत नेग्लेक्टेड फील करवाया है। आई कैन ऑल्सो सी कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी सिचुएशन अचानक से टूटी है, अचानक से बातचीत होनी बंद हुई है, अचानक से साइकिक अटैक हुआ है किसी के ऊपर। ओके, दैट कैन बी लाइक किसी मैजिक का छोटा मोटा कुछ असर या नज़र लग जाना, ऐसा हुआ है। रिलेशन को भी नज़र लग जाती है। अगर आपका रिश्ता किसी के साथ बहुत अच्छा है और किसी की लाइफ में अच्छे रिश्ते नहीं हैं, तो वो इंसान आपके रिलेशन पे नज़र लगा सकता है, जानबूझ के या अनजाने में भी। अनजाने में ही होता है ज़्यादातर, मोस्टली। जानकर तो लाइक लोग नहीं ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन अनजाने में नज़र दोष हो जाता है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है बहुत सारी चिट चैट चल रही है, जैसे बहुत सारे लोग बैठ के बातें कर रहे हैं या रूमर्स फैला रहे हैं या पीठ पीछे किसी के बारे में बात कर रहे हैं या किसी की फैमिली पूरी इन्वॉल्व है एंड एवरीबडी इज़ टॉकिंग। हाँ, ये इंसान ऐसा है, ये वैसा है, हर कोई अपनी राय दे रहा है। आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, आपको इस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, आपका अगला कदम ये होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चिट चैट चल रही है जिसकी वजह से बहुत सारी नेगेटिविटी फॉर्म हो गई है इस इंसान के आसपास में। और ये इंसान जो इनको खुद से सोचना चाहिए वो नहीं सोच पा रहे हैं। ये पूरी तरीके से आसपास के लोगों के इन्फ्लुएंस में है और सही गलत का फैसला खुद से अपनी बुद्धि से नहीं ले पा रहे हैं। तो बहुत ही बड़ी कोई गलती किसी की बातों में आकर के, कोई बहुत बड़ी गलती ये इंसान कर सकते हैं या अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम कर सकते हैं। ये आज की रीडिंग का बहुत मेन मैसेज या कोई बहुत बड़ा मैसेज है जो कि अभी चैनल हुआ है। जस्ट अभी रीडिंग स्टार्ट ही हुई है और अभी ही ये मैसेज चैनल हो गया है। ये लोगों की बातों में आ करके अपनी लाइफ को ख़राब कर सकते हैं, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार सकते हैं। ऐसी एनर्जी अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं जिससे आगे जा कर के किसी को नुकसान नहीं होगा। लोग बातें बना करके निकल जाएंगे। लोगों के लिए एक तरीके का एंटरटेनमेंट चल रहा है, वो ये समझ नहीं पा रहे हैं। एक मिरर है किसी के हाथ में, एक शीशा दिखाई दे रहा है मुझे,
इनको कन्फ्रंट करने की ज़रूरत है, इनको शीशा देखने की ज़रूरत है। मे बी ये आपके ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं सारी चीज़ों का, लेकिन अपने आप को, अपना असली चेहरा ये शीशे में नहीं देख रहे हैं। कितनी गहराई भरे मैसेजेस चैनल हो रहे हैं इस रीडिंग में। साइकिकली मैं ये बता सकती हूँ कि ये इंसान बहुत आराम से, कान का कच्चा इंसान ये होगा और बहुत आराम से किसी की बातों में आ जाएंगे। ये जब आसानी से किसी पे ट्रस्ट कर लेते हैं तो फिर ये उस इंसान के बारे में पॉजिटिव ही पॉजिटिव सोचते हैं। इनको ऐसा लगता है कि हाँ, अब तो ये मेरा बहुत सगा संबंधी है और 2 दिन मिले हुए होंगे किसी इंसान से, बहुत जल्दी ट्रस्ट इनका गेन करना आसान है और बहुत जल्दी इनका ब्रेन वॉश भी लोग कर देते हैं, जिसकी वजह से ये अपनी लाइफ में कई बार कई जगह पर फंसे होंगे, फंसते रहते होंगे। यहाँ पे दोबारा से लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है, एनर्जी का रिफ्लेक्शन आ रहा है और मिरर का भी एक यहाँ पे मैसेज आया है। तो कहीं ना कहीं एक छाप है, मे बी कुछ ना अपोजिट चल रहा है। आप लोगों की एनर्जी एकदम अपोजिट में रेजोनेट कर रही है अभी। जिस दिन आप अच्छा सोचते हो उस दिन ये नेगेटिव हो जाते हैं, जिस दिन ये नेगेटिव सोच रहे होते हैं उस दिन आप पॉजिटिव सोच रहे होते हैं रिलेशनशिप के लिए। इस तरीके से सिचुएशन जो है वो एकदम अपोजिट 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 चल रही है और शायद उस वजह से आप लोगों का रिकन्सिलिएशन या रिकनेक्शन जो है वो नहीं हो पा रहा है। लेटर आर, लेटर बी, लेटर एस, ये नेम इनिशियल्स काफ़ी ज़्यादा क्लियर दिखाई दे रहे हैं। पी भी बन गया है यहाँ पे, नंबर 2 बनता हुआ दिखाई दे रहा है, 21 नंबर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, 51 दिखाई दे रहा है। ओके, ये एज हो सकती है और 21 तारीख डेट भी हो सकती है किसी महीने की जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो। जेमिनाई, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, राइदो, कैंसेरियन राशि। आगे बढ़ना है आपने, आगे बढ़ते जाना है, आगे फॉरवर्ड मूव करते जाना है। ये गाइडेंस है आप लोगों के लिए, जो गाइडेंस निकल के आ रही है। आई कैन ऑल्सो सी कि आप लोगों के लिए जो है आने वाले समय में रास्ते खुलने वाले हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के, लेकिन अभी तक आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर के चले हो। अभी आपके लिए प्रैक्टिकल अप्रोच रखना ज़रूरी है, टू हैव अ प्रैक्टिकल अप्रोच टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप, इस रिश्ते को लेकर के, और अपनी खुद की स्टेबिलिटी को लेकर के भी आपको थोड़ा सा कहा जा रहा है कि आपने ना अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। मे बी आप इतने ज़्यादा इमोशनल हो गए हो और ये इंसान वैसे भी कान के कच्चे हैं, लोगों की बातों में आ जाते हैं, तो आपके रिलेशनशिप को कोई भी तोड़ मरोड़ सकता है या तोड़ मरोड़ चुका है अभी तक। सो आपको थोड़ा सा दिमाग से चलने की ज़रूरत है इस सिचुएशन में, अपनी लॉजिकल साइड को आगे रखने की ज़रूरत है, टू मेंटेन अ बैलेंस इन योर जर्नी, to maintain a balance in your relationship. I can see a dolphin over here. डॉल्फिन्स हमेशा एक जॉयफुल एनर्जी लेकर के आते हैं, एक बहुत ही पॉजिटिव और हैप्पीनेस की वाइब्रेशन लेकर के आते हैं। तो अगर आप इस तरह से लॉजिकल होकर के चलते हैं तो यहाँ पर ये हार्ट भी वापस जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, डॉल्फिन भी आती हुई दिखाई दे रही है, चीज़ें जो हैं वो आपके हित में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, आपके फेवर में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। आई कैन ऑल्सो सी कि ये जो व्यक्ति हैं ये समय के साथ आपके लिए कुछ बहुत पॉजिटिव क्रिएट करना चाहते हैं या करेंगे, ऐसा कुछ ये इस समय पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जानबूझ के या अनजाने में। अपने थॉट्स, अपने इमोशंस के ज़रिए कुछ बहुत सकारात्मक ये आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके लिए और इनके लिए। यहाँ पर एक ये चेन की साइकिल की चेन जैसा एक पैटर्न बन गया है। तो ये एक जर्नी है जो आगे चलती जाएगी, ये दी एंड नहीं है। आप लोगों का रिकन्सिलिएशन भी होगा, आप लोगों की बातचीत भी होगी एक दूसरे के साथ में, आप लोगों की जर्नी वापस से ट्रैक पर भी आ जाएगी। तो ऐसा हो सकता है जैसे स्पिरिट गाइड्स आपको बता रहे हैं या महादेव बता रहे हैं, कभी कभी हम साइकिल चलाते हैं, चेन उतर जाती है ना, तो साइकिल थोड़ी ख़राब हो जाती है या सफ़र थोड़ी पूरा हो जाता है, आप वापस से उसको ठीक करते हो। और अभी टाइम हो रहा है 3:33, 3:33। You can confirm, you can claim this message, you can comment 333 to connect with this energy.
तो आपकी बस थोड़ी सी मरम्मत हो जाए अगर रिलेशनशिप की, तो वापस से चीज़ें जो है वो ट्रैक पे आ जाएंगी। डेफिनेटली थोड़ा सा समय लग सकता है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये कोई टेंजिबल चीज़ नहीं है, ये इमोशंस हैं। और इमोशंस ऐसे हैं, या बातें ऐसी होती हैं कि वो एक बार आपने अगर कर दिया, इमोशंस एक बार हिल गए किसी इंसान के, तो फिर उनको ठीक होने में थोड़ा समय लगता है। सो आई बिलीव ऐसी कोई सिचुएशन जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। दिस इज़ डेफिनेटली नॉट द एंड। ये ख़त्म नहीं हुआ है, कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है। जर्नी आगे बढ़ेगी, बहुत ब्यूटीफुली आगे बढ़ेगी, और चीज़ें आपके लिए आपके फेवर में भी जाएंगी। यहाँ पे स्कॉर्पियो राशि वाले आ रहे हैं बहुत सारे लोग। यहाँ पे हेकेटे की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, गॉडेस हेकेटे की, जो कि मैजिक की, विचक्राफ्ट की, तिराहे की, धरती, समुद्र, पाताल की देवी, आसमान की देवी हेकेटे। और हर रास्ते की चाबी जो है वो हेकेटे के हाथ में है। तो आपके लिए जो ये प्यार का रास्ता है वो ज़रूर से मुझे लग रहा है देवी जो है खोलने वाली है। एंड स्पेशली अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो और हेकेटे की एनर्जी अगर यहाँ आ रही है, तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई ट्रांसफॉर्मेशन या तो आया है, या फिर कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। एंड गॉडेस इज टेलिंग यू कि वो आपको गाइड करेंगी आगे, वही आपको प्रोटेक्ट करेंगी, और वही आपको रास्ता भी आगे दिखाएंगी। सो दिस इज़ हर ब्लेसिंग, दिस इज़ हर एनर्जी जो यहाँ पे चैनल हो रही है। हेल हेकेटे। एंड रेस्ट इस सेशन को मैं यहीं क्लोज कर रही हूँ। नेक्स्ट अपडेट मैं आप लोगों के लिए कल इवनिंग में जल्दी से पोस्ट करूँगी। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, एंड अपना ध्यान रखिए। हरि ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।